दिल्ली में कानून व्यवस्था और गठबंधन को लेकर के सियासी घमासान लगातार छिड़ा हुआ है। पहले जो आपराधिक घटना हुई उसके ऊपर, अब जो राजनीतिक घटनाएं हो रही हैं उसके ऊपर। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बीते 7 दिनों से लगातार दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह पर सीधा हमला कर रहे हैं। कभी आरोप लगाते हैं अरविंद केजरीवाल तो कभी निवेदन करते हैं। हालांकि विपक्ष भी इस मामले में अरविंद केजरीवाल को घेरने से कहीं नहीं चूक रहा और इस बार इंडिया गठबंधन में भागीदार कांग्रेस भी अरविंद केजरीवाल पर हमला कर चुकी है। दिल्ली में सियासी संग्राम जारी। आपका एकला चलो नारा। कांग्रेस बीजेपी की आपकी घेराबंदी। अमित शाह जी को नहीं पता। कानून व्यवस्था पर केजरीवाल के सवाल। सर्द दिल्ली में राजनीति की गर्माहट खूब हो रही। कानून व्यवस्था के जरिए केजरीवाल गुंडों के हवाले। गृह मंत्री अमित शाह पर सीधे हमले कर बीजेपी को घेरने में जुटे। बिश्नोई गैंग, भाऊ गैंग, नंदू गैंग, बवाना गैंग, गोगी गैंग, ताजपुरिया गैंग, महल गैंग, लगभग दर्जन भर गैंग दिल्ली के अंदर है। कोई बता रहा था इन्होंने अपने एरिया बांटे हुए हैं, पता नहीं एरिया बांटे हुए हैं क्या इन्होंने किया हुआ है, लेकिन पूरी दुनिया को पता है, सारे अखबार वालों को पता है क्या चल रहा है। अमित शाह जी को नहीं पता कि दिल्ली में क्या चल रहा है। अमित शाह जी सोए में। दिल्ली में अगले 2 महीने में चुनाव होने वाले हैं तो मुद्दों की बिसात बुझने लगी। केजरीवाल इस बार कानून व्यवस्था को ही आगे रख रहे हैं। बीते कुछ महीनों में दिल्ली में फिरौती, हत्या, लूट के मामले बढ़े हैं और दिल्ली में कानून व्यवस्था गृह मंत्रालय के जिम्मे आती। इसीलिए 1 हफ्ते के भीतर केजरीवाल कानून व्यवस्था पर दिल्ली विधानसभा में विशेष चर्चा करते हैं। दिल्ली के तिलक नगर के उसी शोरूम और स्वीट शॉप के मालिक से मिलते हैं जहां कुछ महीना पहले फायरिंग हुई थी। दिल्ली के नारायणा में उस परिवार से मिलते हैं जिसके एक 36 वर्षीय व्यक्ति की पार्क में एक दिन पहले कुछ लोगों ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी। हर मुलाकात के बाद केजरीवाल गृह मंत्री अमित शाह पर कानून व्यवस्था को लेकर हमला करते हैं। गृह मंत्री और अमित शाह जी और बीजेपी पूरी तरह से उन्होंने पूरी दिल्ली को गुंडों के हवाले, गैंगस्टर्स के हवाले, बलात्कारियों के हवाले छोड़ दिया है। लोगों की रक्षा करने के लिए कोई नहीं बचा है और लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि लोग कहां जाएं। मैं केवल हाथ जोड़ के बीजेपी वालों से निवेदन करना चाहता हूं कि दिल्ली वालों ने इस तरह का माहौल कभी नहीं देखा था, जब पूरे चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है, जंगल राज है। इन सब के बीच गैंगस्टर की बातचीत के आरोप में आप विधायक नरेश बालियान की गिरफ्तारी से मानो आम आदमी पार्टी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया। इसीलिए केजरीवाल पूरी तरह से चुनावी मूड में आ चुके हैं। बालियान को विक्टिम बता रहे हैं तो खुद अकेले चुनाव लड़ने के आत्मविश्वास से लबरेज। हमारे एक एमएलए को गिरफ्तार कर लिया गया। उस एमएलए का कसूर ये था कि वो एमएलए भी इस किस्म के गैंगस्टर्स का विक्टिम था। गठबंधन की लगातार बातें चल रही हैं, तो क्या दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा? लेकिन केजरीवाल के आत्मविश्वास को घेरने के लिए विपक्ष भी तैयार है। केजरीवाल के हर वार पर पलटवार हो रहा है। अरविंद केजरीवाल की बात का अब कोई विश्वास नहीं करता है। जो व्यक्ति अपने बच्चों की झूठी कसम खा के तोड़ सकता है, उसकी और कोई बात अब वो दिल्ली का उस पर विश्वास नहीं रहा। पिछले 10 साल में जिसने दिल्ली को बर्बाद किया है, यहाँ की अच्छी व्यवस्थाओं को चकनाचूर कर दिया है, आज दिल्ली केवल उसमें क्या नहीं है और क्या गलत है और क्या बुरा है, क्या बर्बादी है, उसी के लिए जाना जाता है। तो जो व्यक्ति सीधे सीधे उसके लिए जिम्मेवार है, उसके साथ कांग्रेस पार्टी जो हमेशा जनहित के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए खड़ी रही है, हम कैसे उनके साथ कभी भी गठबंधन कर सकते हैं? महाराष्ट्र चुनाव जीतने के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल दिल्ली चुनाव को लेकर कोई लापरवाही बरतने के मूड में नहीं है। इसीलिए लगातार एक के बाद एक चुनावी एजेंडा तय कर रहे हैं और फिलहाल कानून व्यवस्था इस एजेंडे में सबसे ऊपर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।